बांग्लादेश में जब से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले मोहम्मद यूनिस जब से उनकी सरकार बनी है वहाँ पे, तब से बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथों के कठपुतली बन के रह गया है। और तब से ही अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हिंसा जारी है। क्या मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथ का हाथों की कठपुतली बन गए हैं? क्योंकि जो घटनाएं बांग्लादेश में हो रहा है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों के हाथों के कठपुतली बन गए हैं। जिस हिसाब से पाकिस्तान चल रहा है उसी हिसाब से बांग्लादेश चल रहा है। जिस हिसाब से पाकिस्तान सिर्फ एक मुस्लिम देश बन के रह गया है और वहां पे अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है, उसी हिसाब से बांग्लादेश चल रहा है। इतिहास गवाह है, कोई भी देश जो कट्टरपंथ के सिद्धांतों पे चला है उसका हमेशा विनाश हुआ है। जीता जागता सबूत हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान की दयनीय स्थिति कितना खराब है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर या वहाँ का इकोनॉमी कितना ज़्यादा डाउन है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्या भारत को जिस हिसाब से हम पाकिस्तान पे हर एक तरीके से प्रतिबंध लगा के रखे हैं, क्या बांग्लादेश पे हम ये कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? हम बांग्लादेश को लेके इतना ज़्यादा ढील क्यों दे रहे हैं, जबकि आए दिन बांग्लादेश हमें आंख दिखाने की कोशिश करते रहता है। चाहे वो क्रिकेट की बातें ले ले, चाहे वो सीमा पर घुसपैठ की बातों को ले ले, चाहे वो चीन के साथ बढ़ती नज़दीकियों को ले ले, हर एक मामले में बांग्लादेश हमसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है। तो क्या भारत सरकार को कुछ कड़े कदम नहीं उठाना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, जिसके कारण बांग्लादेश की भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी टूटे और बांग्लादेश को समझ में आए कि भारत हमारा और हमारे लिए इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश है? क्या हमें ऐसा कदम उठाना नहीं चाहिए? सिचुएशन ऐसा हो गया है कि हम ना बांग्लादेश को खुल के विरोध कर पा रहे हैं और ना बांग्लादेश को खुल के सपोर्ट तो करना चाहते हैं, बट बांग्लादेश हमारा सपोर्ट नहीं लेना चाहता है। वो चाइना के गोद में जाके बैठ गया है। हमारा जितना भी पड़ोसी देश है वो सब चाइना के गोद में जाके लिटरली बैठ गया है। पाकिस्तान चाइना के गोद में है, श्रीलंका चाइना के गोद में है, नेपाल चाइना के गोद में है, बांग्लादेश चाइना के गोद में है। तो क्या हमें डर किस चीज़ का है? हमारे प्रधानमंत्री या फिर हमारी विदेश पॉलिसी जो है, हम क्यों नहीं बांग्लादेश को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश को भी समझ में आए चीज़ें। जैसे पानी के मैटर को ले ले, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैटर को ले ले, जैसे हम पाकिस्तान को पानी बंद करने की धमकी देते हैं या कर देते हैं, वैसे ही बांग्लादेश को गंगा ब्रह्मपुत्र की पानी के साथ हिसाब किताब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं बांग्लादेश को आर्थिक चोट दे रहे हैं? स्थिति ऐसा हो गया है कि आए दिन 40 दिन में बांग्लादेश में 10 से 12 हिंदुओं की मौत हो गई है, जिसके कारण वहाँ के हिंदुओं में, अल्पसंख्यक हिंदुओं में दहशत का माहौल है। और स्थिति ऐसा हो गया है कि वहाँ के हिंदुओं का ये कहना है कि रात तो छोड़ दीजिए, दिन में निकलना मुश्किल है। अगर दिन में भीड़ लगा हुआ है तो उस जगह पे जाने में खतरा है। लोगों को जबरदस्ती कट्टरपंथी लोग भीड़ में जो चलते हैं वो आग के हवाले कर रहे हैं। लोगों के साथ बलात्कार हो रहा है, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जबरदस्ती कर रहा है, उन्हें आग के हवाले कर दिया जा रहा है। लोगों के घर में घुस के जबरन उन्हें मार दिया जा रहा है। क्या वहाँ की सरकार जो है, मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है, वो नहीं देख रही है ये सब? क्या उन्हें ये सब पता नहीं है कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? फिर भी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश सरकार कुछ करना नहीं चाह रही है, क्योंकि वो अपने वोटर को या अपने कट्टरपंथ लोगों को खफा नहीं करना चाह रही है। वो चाह रही है कि अगले महीने जो चुनाव होना है उसके नतीजे मेरे खिलाफ ना होके मेरे साथ आए, जिसके कारण ऐसा हो रहा है।
भारत सरकार को इस पे ज़रूर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जब पागल हो जाता है तो उसको इलाज करना ज़रूरी होता है। जैसे हम पाकिस्तान के खुल के विरोध करते हैं, वैसे इस पागल पड़ोसी को, जिसकी ना कोई हैसियत है भारत के सामने, वो हमें आए दिन आंख दिखाते रहता है और हम डरते इसलिए हैं कि चाइना के गोद में जाके बैठ गया है। अगर हमारी विदेश नीति इसी तरीके से चलते रहा तो हमारा पड़ोसी एक ना एक दिन सारे के सारे हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे और हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाएंगे।